हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग हैंड्स बाय अवरीत। आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि नवरात्र के लिए माता रानी ने आपके लिए क्या मैजिक क्या आप लोगों के लिए आशीर्वाद रखा है। रीडिंग में जानेंगे आपकी प्रॉब्लम्स, उसके रिलेटेड सल्यूशंस एंड गाइडलाइंस। जो भी माता रानी हमें दिखाएंगी वो मैं आपको बताऊंगी इस रीडिंग के ज़रिए। तो चलिए, आप इन दोनों कार्ड में से एक कार्ड को अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट है इंस्पिरेशन एंड सेकंड वन न्यू बिगनिंग। जिस भी कार्ड की एनर्जी के साथ आप अपने आप को ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं या फिर नंबर के ज़रिए भी आप अपने लिए कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या है रीडिंग। जिन्होंने फर्स्ट कार्ड यानी कि इंस्पिरेशन को अपने लिए सेलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं उन सब की क्या है रीडिंग। प्रे कीजिए माता रानी से कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट कार्ड। कोई भी नई शुरुआत नहीं हो रही है। जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल पॉइंट पे आके वो सारे का सारा काम बिगड़ जाता है। आपको ऐसे लगता है कि अब तो ये काम बिल्कुल एट द एंड पॉइंट पे है, अभी ये मेरा काम पूरा हो ही जाएगा, लेकिन उसी वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो बना बनाया काम आपका बिगड़ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने आप को ना एक नेगेटिविटी में बाउंड कर लिया है। आपने अपने दिमाग में बात बिठा लिया कि मेरा तो कुछ होना ही नहीं है। इस बात से प्लीज़ अपने आप को बाहर निकालिए और आराम से या चुप करके मत बैठिए। ये मत सोचिए कि आपके पास कोई सल्यूशन नहीं है। देयर इज़ ए विल, ओके। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है ना। अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा। आप पास्ट की बातों से बाहर निकालें अपने आप को। आप बस उन्हीं बातों को सोची जा रहे हैं, मन में दोहराई जा रहे हैं कि कहीं फिर से वही ऐसा ही ना हो जाए जैसा मेरे पहले काम में हुआ है या पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है। उन सब बातों को प्लीज़ पीछे छोड़िए, अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए, अपने दिमाग में से नेगेटिविटी को बाहर निकालिए और आराम से बिल्कुल ही नहीं बैठना है। काम को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। जब तक आप इसको पूरा एंड नहीं कर लेते हो, पूरा सोल्यूशन नहीं मिल जाता, रुकना नहीं है। बिलीव इन मैजिक एंड इनर चाइल्ड। देखिए, माता रानी कह रही है कि आप मेरे मैजिक पे, मेरे पे पूरा विश्वास रखिए। श्रद्धा से अगर आप माता रानी की पूजा करेंगे इन नवरात्रों में, तो माता वो मैजिक करेगी, वो चीज़ आपको देगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सेकंड वन इज़ इनर चाइल्ड। देखिए, आप ना वो क्या कहते हैं, एक मायूसी का ना एक दायरा आपने अपने चारों ओर बना लिया है। आप छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते जा रहे हैं, ये सोचकर कि नहीं बड़ी खुशी मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। टाइम जा रहा है, ज़िंदगी का वक्त बीतता जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियों को ढूंढिए। ठीक है, सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, उनका सल्यूशन भी मिल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन इस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लोज्ड वन के साथ टाइम बिताइए, ताकि आप इन स्ट्रेस भरी बातों से थोड़े वक्त के लिए अपने आप को दूर कर सके और आपको मेंटली थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ी सी दिल को खुशी मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आप सबके लिए क्या है इन कार्ड्स में। देखिए, फर्स्ट कार्ड क्या है, इग्नोरिंग एंड वेस्टिंग टाइम। देखा, आप अपना सारा वक्त वेस्ट कर रहे हो। जो अभी आपको अपॉर्चुनिटी या कुछ भी मौका मिल रहा है अपने काम को आगे बढ़ाने का, अपने लिए अच्छा वक्त लाने का, आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, इग्नोर मत कीजिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको अपनी लाइफ में मिल रही है, जो भी ठीक है मौका मिल रहा है अपने आप को खुश करने का, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए और अपना वक्त जाया मत कीजिए।
आप सबको इस बात पे बिल्कुल अपने आप को टेंस नहीं करना है कि पहले हो गया अब ना हो, पहले हो गया अब ना हो। इस बात को छोड़ दीजिए, माता रानी पे पूरा भरोसा रखिए और देखिए कैसे आपकी प्रॉब्लम्स का वो आप उन पे छोड़ दीजिए कि आप रास्ता दिखाइए, आपको सब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट फैमिली अक्टूबर दिसंबर। अगेन अक्टूबर और दिसंबर का टाइम आ रहा है कि आपका अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मे भी फैमिली में से ही आपको कोई ऐसी गाइडेंस, कोई ऐसा सोल्यूशन दे दे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और फ्रीडम इन सब अपने आप को जिन चीज़ों में, एक ब्लैक एनर्जी में, एक नेगेटिविटी में आपने अपने आप को बांध लिया है, उस नेगेटिविटी को दूर कीजिए, अपने दिमाग, अपने दिल को आज़ाद कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं जिन्होंने सेकंड कार्ड यानी कि न्यू बिगनिंग को सेलेक्ट किया था, उनके लिए क्या है माता रानी की तरफ से गाइडेंस और क्या है रीडिंग। फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ कॉइंस, ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6। ठीक है जी, जिन्होंने सेकंड कार्ड को सेलेक्ट किया था उनकी लाइफ में जिस तरीके की सक्सेस या खुशियाँ उन्होंने सोच रखी थी, वैसा उनकी लाइफ में हो नहीं रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें अचीव करने में, सक्सेस अचीव करने में टाइम लग रहा है, रिश्तों को संभालने में टाइम लग रहा है, उस तरह की रिश्तों में स्टेबिलिटी नहीं है, उस तरह की फाइनेंशियल अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है जिस तरीके की उन्होंने सोची थी, या फिर जो वक्त उन्होंने सोचा था कि शायद इतने वक्त में मैं ऐसा कर पाऊँगा, वो अभी उतना पूरा नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आप दिल पे बातें लेना बंद कीजिए। हर बात को अपने दिल पे लोगे, दिल से ही सोचोगे तो कोई भी बात का सलूशन आपको नहीं मिलने वाला। इमोशनल होना ठीक बात है, लेकिन हर बात को इमोशनली ही सोचना ये बहुत गलत बात है। क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे फाइनेंस के रिलेटेड, आपके बिज़नेस के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें में तो आपको प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ लॉसेस होने के चांस हैं। जो रिश्तों के डिसीजंस हैं उनमें इमोशंस की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने दिल की बात सुना रहे हैं तो अगले सामने वाले की भी दिल की बात सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी अब एक बैलेंस्ड सल्यूशन कर पाएंगे। सो आपको सीखना होगा कि कहाँ पर प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना है और कहाँ पर आपने इमोशनल डिसीज़न लेना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आप एक ही तरीके से सारे सॉल्यूशन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको कोई भी गाइडेंस या कोई भी आपको हल नहीं मिल रहा है। थिंकिंग को थोड़ा सा प्लीज़ चेंज कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने नज़रिए को चेंज कीजिए कि कहाँ आपको क्या करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है आपकी रीडिंग में। अबंडेंस, वाओ, एंड जर्नी। ऑफ कोर्स अबंडेंस तो होगी। माता रानी को दिल से चाहेंगे, दिल से उनकी सेवा करेंगे तो वो आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस सब कुछ देंगी ही देंगी। और मुझे ये नज़र भी आ रहा है जर्नी, हो सकता है आपका बिज़नेस ट्रिप, हो सकता है फैमिली के साथ छोटा मोटा कोई ट्रिप बन जाए। हाँ, अच्छी बात है अगर आप बाहर घूमना जाएंगे, अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज आएगा, स्ट्रेस थोड़ा कम होगा और टाइम भी मिलता है ना बातों को सोचने का। तो प्लीज़ अपना प्रोग्राम बनाइए और फटाफट से घूमने जाइए और देखिए फिर आप कैसे फ्रेश हो जाओगे और फिर दोबारा से सोच पाओगे अपने लिए कि आपको अब करना क्या है। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्या है गाइडेंस। एन ऑफ साहिब-ए-बुली। वही बात फिर से है, आजकल हम सब ने अपने आप को कहाँ बिज़ी कर लिया है, इंटरनेट पे, गैजेट्स पे। हम सब उसी में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, इंस्टाग्राम, इधर उधर सब चीज़ों पे, ठीक है ना, कि हम शायद इन्हीं पे ही ज़्यादा खुश होंगे। नो, यू हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ठीक है।
अगर आपका कोई लव्ड वन आपको ऑफ़र कर रहा है, बाहर जाने के लिए ऑफ़र कर रहा है, अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोल रहा है, कॉफ़ी पे जाइए, घूमने जाइए, कहीं भी जाइए, तो आप उस ऑफ़र को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों से ब्रेक लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ब्रेक लीजिए और अपनों के साथ फैमिलीज़, फ्रेंड्स, लव्ड वन, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, प्रैक्टिकल डिसीजंस और इमोशनल डिसीजन में आपको डिफरेंस करना सीखना होगा। नेक्स्ट, आई एम इनफ, कीप फाइटिंग, पावर सप्लाई। देखिए, आप इतने केपेबल हैं, आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद ही सफिशिएंट हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक फ़ाइटर हैं अपनी लाइफ में, तो अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को एक सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जुट जाइए। आई होप आप सबको मेरी रीडिंग बहुत बहुत पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। होपफुली माता रानी आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी करें। जय माता दी।